Hello students, welcome back to the session. So today's topic, today we are doing the poem called From a Railway Carriage. It's 2.1, fine. Now first I'll read it and then I'll explain it to you. Faster than fairies, faster than witches, bridges and houses, hedges and ditches, and charging along like troops in a battle, all through the meadows, the horse and the cattle. All of the sides of the hill and the plain fly as thick as driving rain, and ever again in the wink of an eye, painted stations whistle by. Here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles, who stands and gazes, and there is the green for stringing the daisies. Here is a cart run away in the road, lumping along with man and a load. And here is a mill, and there is a river, each a glimpse and gone forever. Okay, now let us start from a railway carriage. Now students, what do you mean by carriage? Carriage क्या होता है? ये जो अलग सा डिब्बा होता है ना, देखो यहाँ पे जो फोटो में ऐसे 3 डिब्बे बताए, एकदम नज़दीक से देखोगे ना आप तो 3 ऐसे डिब्बे बताए. तो जो एक डिब्बा होता है, लाइक द वन कंपार्टमेंट विच वी हैव, दैट इज कॉल्ड एज अ कैरियज. ठीक है, तो फॉर द लाइक राइट द मीनिंग ऑफ कैरियज इज सेपरेट सेक्शन ऑफ अ ट्रेन, ओके, दैट कैरी पैसेंजर्स. के जो पैसेंजर्स जिसमें बैठते हैं ना, वो नॉट द वन विच इज़ यूज्ड फॉर लगेज एंड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट वन इन विच पैसेंजर्स सिट्स आर कॉल्ड carriage. It is a separate section or separate compartment, you can say, fine. So from a railway carriage. Now who's the writer over here? One second, R.L. Stevenson. ठीक है. So what he is telling, that from a railway carriage, that his experience, well, he must be traveling, and his experience from a railway carriage, that what did he see, what did he notice, उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या नोटिस किया, उनके आजू बाजू थिंग्स कैसे थे while he was traveling. जब वो ट्रैवल कर रहे थे रेलवे कैरी मतलब ट्रेन से जब ट्रैवल कर रहे थे, तो जो उनका एक्सपीरियंस था वो उन्होंने यहाँ पे बताया. दैट ही हैज सेड अस दैट फ्रॉम अ रेलवे कैरियज इज माय एक्सपीरियंस फ्रॉम अ रेलवे कैरियज. वैसे now let us see the first paragraph. Faster than fairies, faster than witches. ठीक है. now fairies तो we all know, like right, fairies हमें सबको पता है. fairies क्या होती है? फेरी जो हम बोलते हैं ना, परी टाइप, वैसे परी जिसको बोलते हैं, या समवन विथ मैजिकल पावर्स, बट शी शुड बी अ वुमन. वैसे तो फास्टर देन फेरीज, कि ये जो ट्रेन है, द ट्रेन इट इज़ फास्टर देन फेरीज. कि जैसे हमने वी हैव सीन राइट इन शोज एंड सम इन टीवी सीरियल्स और समथिंग, कि कैसे फेरीज फटाक से आ जाती है. एक क्वाइट सा एग्जाम्पल इज दैट सोनपरी विच वी यूज टू सी. उसमें कैसे सोनपरी फटाक से आ जाती है. तो यहाँ पे कैसे बताया कि फास्टर देन फेरीज, दैट द ट्रेन इज फेरीज से भी ज़्यादा फास्ट. वैसे द फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस. नाउ व्हाट इज विचेस? फेरी इज परी राइट, एंड विचेस इज वो जो डायन्स होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं राक्षसिन या डायन, उसको विचेस बोलते हैं. इट इज़ एन अगली और अनप्लीजेंट वुमेन, कि जो राक्षसों का काम या जो नेगेटिव रोल करती है ना, दैट इज विचेस. तो फास्टर देन फेरीज, कि ये जो ट्रेन है, द ट्रेन इज फास्टर देन फेरीज, दैट इट ट्रैवल्स फास्टर देन ferries. The speed is more than the ferry, and also from the witches the speed is more, like the speed of the train is more compared to ferries and witches. Bridges and houses, hedges and ditches. ठीक है, कि वो क्या बोल रहे हैं कि उनकी अभी वो तो ये बता दिया कि फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, कि जो ट्रेन की स्पीड है वो फेरीज और विचेस से फास्ट है. एंड फिर अब वो बता रहे कि वो यहाँ पे उन्होंने आगे क्या क्या देखा जब ट्रेन से, लाइक वी ऑल हैव सीन राइट, वी ऑल मस्ट हैव ट्रैवल थ्रू ट्रेन राइट. अब हम यहाँ से समझो हमें बोरिवली या दादर जाना है, तो ये बीच में देर इज़ मीरा एंड भाईंदर का खाली, तो वहाँ पे यू सी लाइक ब्रिज, यू सी द नदी सामने. वैसे तो यहाँ पे बेसिकली वही है कि जो जो उन्होंने ऑन द वे वाइल ही वॉज ट्रैवलिंग, जो जो उनको दिखा राइटर को, पोयम जो पोएट है उनको, उन्होंने सब वो मेंशन किया है वैसा. सो ब्रिजेस एंड हाउसेस, दैट ही सॉ ब्रिजेस कमिंग बाय, ही सॉ स्मॉल
small houses coming by. हमने भी सबने देखा है, राइट? हम ब्रिज देखते हैं, हाउसेस देखते हैं, लोगों को देखते हैं, फिर you know there are trees and all of stuff. So bridges and houses, that he saw bridges going by, passing by, he saw small houses going by, hedges and ditches. नाउ व्हाट इज़ हेजेस? बेसिकली एक फार्म होता है, तो फार्म को जो हम कवर, मतलब फार्म को बाउंड्रीज रहते हैं, राइट? तो वो बाउंड्रीज या तो लकड़े के होते हैं, या तो फिर उसको झाड़ से ही उनको बाउंड्री बनाते हैं. पता है, झाड़ी वैसे एंगल में लगाते, वैसे लाइन में लगाते कि वो बाउंड्री बन जाता है. तो उसी को हम लोग हेजेस बोलते हैं. दैट इट इज़ अ फेंस. जो बाउंड्री बोलते हैं ना, इट इज़ अ फेंस और अ बाउंड्री फॉर्म्ड बाय क्लोजली ग्रोइंग ब्रुशेस. मतलब जो ये बोलते हैं ना हम, बुशेस, छोटे छोटे झाड़ या बड़े बड़े झाड़, या तो फिर लकड़े को लगा के जो फेंस बनाते हैं ना, उनको बोलते हैं hedges. I'll show you the picture over here so that you guys get an idea. So he's like hedges and ditches. Now ditches मतलब क्या? Ditches in basic Hindi is खाई जिसको हम बोलते हैं ना. तो ditches is a narrow channel dug at the side of a road. It is dug at the side of the road to hold or carry water. I'll show you the picture देखा ना तो फटाक से आपको समझ जाएगा. See, this is called as ditches, जो हम खाई बोलते हैं ना वो. So basically कैसे, अभी समझो नीचे पानी है एंड पानी के ऊपर से जो छोटा सा ब्रिज या दो पानी को सेपरेट करने के लिए जो बीच में पाथ या रास्ता बनाया होता है ना, उसको हम डिचेस बोलते हैं. तो इज़ लाइक आई सॉ हाउसेस, आई सॉ ब्रिजेस, आई सॉ हेजेस, आई सॉ डिचेस. ठीक है, ये चार उन्होंने देखा. एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल. ठीक है, एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल. चार्जिंग मतलब क्या? दैट स्टेइंग एक्टिव. चार्जिंग इज स्टेइंग एक्टिव. एंड ट्रूप्स मतलब क्या? कि ट्रूप्स मतलब हम किसको बोलते हैं? सोल्जर या जो आर्म्ड फोर्स रहते हैं ना, उनको हम ट्रूप्स बोलते हैं. सोल्जर्स लोग जो रहते हैं ना. तो एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, कि जब सोल्जर को बैटल के लिए जाना रहता है, लड़ाई करने के लिए जाना रहता है, युद्ध के लिए जाना रहता है, तो वो लोग कैसे हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम. वो लोग हमेशा डिसिप्लिन में रहते हैं. द सोल्जर्स आर ऑलवेज इन डिसिप्लिन. दे वॉकड इन द पर्टिकुलर वे लाइक दैट 1-2 वैसे. एंड देयर इज़ डिसिप्लिन बिटवीन them. वैसे they are in their own, they actually work in their own way वैसा. So यहाँ पे वही बोला है. and charging along like troops in a battle, कि ये ट्रेन भी वैसे ही जा रही है कि एकदम फटाक से जा रही है, ऑर्डरली मैनर में जा रही है, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रही है वैसा. उनके जैसे कि जैसे सोल्जर्स लोग एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, एंड दे आर इन देयर ओन वे एंड इन ऑर्डर जाते हैं वो लोग, वैसे ही ट्रेन भी जा रही है. दैट ट्रेन इज़ ऑल्सो चार्ज लाइक इट इज़ फुल एक्टिव एंड इट इज़ रनिंग अकॉर्डिंगली. वैसे समझा? एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, के जैसे सोल्जर्स बैटल के लिए जाते हैं एकदम लाइन्स कोऑर्डिनेशन में प्लस डिसिप्लिन में, प्लस वो लोग एक्टिव रहते हैं, वैसे ही ये हमारी जो ट्रेन है वो भी वैसे ही जा रही है. दैट इवन ट्रेन इज़ वॉकिंग लाइक इवन द ट्रेन इज़ रनिंग इन द सेम वे, दैट इट इज़ फुल्ली चार्ज, it is fully active and continuously running properly, it has coordination वैसा. all through the meadows, the horse and cattle. ठीक है, अब तो ये उन्होंने बोला कि फर्स्ट आई सॉ हेजेस, डिचेस, ब्रिजेस, हाउसेस. अब सेकेंड इज मीडोज. मीडोज सबको पता है, अ पीस ऑफ ग्रास लैंड. ये वर्ड हमने बहुत बार यूज़ किया है. जो ग्रास लैंड होता है ना, एक ग्राउंड या तो फिर लैंड विच इज़ फुल ऑफ ग्रास हम लोग बोल सकते हैं, तो उसको मीडोज बोलते हैं. तो ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्स एंड द कैटल, कि उन्होंने फिर ऑन द वे मीडोज भी देखा, मतलब फार्म्स भी देखा जहाँ पे उन्होंने हॉर्सेस एंड अदर कैटल्स को देखा वैसे. सो दैट वाज फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ. समझा? दैट दे आर सेइंग, व्हाट इज द पोएट इज सेइंग, दैट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज मोर देन फेरीज एंड विचेस, प्लस ऑन द वे ही सॉ मेनी थिंग्स लाइक ही सॉ ब्रिजेस, ही सॉ डिचेस, he saw houses, he saw hedges, and then he is like the train is running in a coordinated way, like it is active and it is running fastly and it is in a particular direction वैसा. जैसे it has been compared, it has been given an example, it has been compared with soldiers in a battle, that how battle में soldiers they are active and they are coordinated, that is how the train is
And lastly he says that on my way I also saw meadows. Meadows is grass of land, and through which or on which I saw horses and cattle. Yeah, now let us move to the second paragraph. All of the sides of the hill and the plain, ठीक है, that as I see के as I said you कि मैंने मतलब हम सभी देखते राइट कि हाउसेस देखते, ब्रिज, व्यू, वाटर सब देखते हम लोग while we are traveling to train. स्पेशली हम जब गाँव जाते रहते तो ये सब एक्सपीरियंस करने को मिलता है. तो नाउ ही इज सेइंग दैट ऑल ऑफ द साइट्स मतलब क्या, द व्यू, जो हम व्यू देखते हैं ना. नाउ यूजुअली वी हैव like wherever we are going to village we have that every child क्या मेरे को भी तो अभी आदत रहता है that we all have this habit of sitting in a window seat and enjoying the view. So वैसे ही वो बोल रहे that all of the sights के all of these views of the hill and the plain, that he further sees hill, he further sees plain. मतलब क्या होता है बच्चे लोग, it is a flat land, like it is a flat land with trees. इट इज़ अ फ्लैट लैंड के जो प्लेन बोलते ना, मतलब इट इज़ अ फ्लैट लैंड विथ फ्यू ट्रीज़ के उसके ऊपर थोड़े थोड़े छोटे छोटे से ट्रीज़ ही रहते हैं वैसा. So that is called as a plain. So what he is saying that all of the sides के उन्होंने और क्या क्या व्यू देखे, he saw hills, he saw plains, that he further saw hills coming on the way, plains, that there were hills also, there were plain lands also वैसा. Fly as thick as driving rain, ठीक है, fly as thick as driving rain, ठीक है. Now what do you mean by this line? The way the rain falls heavily, fastly, the same way the sides are being passed very quickly वैसा. That fly as thick as driving rain. अभी हम लोग ने we have seen, everyone has seen how rain falls faster. We don't have to wait. Like हम लोग जब तक देखते कब तक तो वो बूंद नीचे भी गिर जाता है वैसे. तो जो जैसे रेन कैसे हेवीली जब गिरता है, एकदम ज़ोर से गिरता है, तो इट इज़ फास्टली. इन द सेम वे ये जो साइड्स मैं देख रहा हूँ ना, कि मैं जैसे ये प्लेन्स के साइड देख रहा हूँ, ये हिल्स के साइड्स देख रहा हूँ, ये हाउसेस के साइड्स देख रहा हूँ, ये जो ब्रिजेस दिख रहे हैं, वो सारे कैसे वैसे ही फास्टली, जैसे वो बूंद जब ज़ोर से बारिश गिरता है तो वो बूंद कैसे फटाक से नीचे गिर जाता है, वैसे ये सारे व्यू भी फटाक से पास हो रहे हैं. वैसे हमने देखा ना जब ट्रेन फास्ट होती है तो एक व्यू ऐसे फटाक से चला जाता है, वो आराम से हमें देखने नहीं मिलता क्योंकि वो ट्रेन फास्ट है वैसे. तो वो वही बोल रहे फ्लाई हैज़ थिक हैज़ ड्राइविंग रेन. मतलब फ्लाई मतलब क्या कि चीज़ें पास हो जा रही है, जो थिंग्स है वो सारी पीछे पास हो जा रही है वैसा. तो फ्लाई हैज़ थिक हैज़ ड्राइविंग रेन कि जैसा ड्राइविंग रेन मतलब द फास्ट जो हेवीली रेन गिरता है ना, वो कि जब हेवी रेन गिरता है तो तब कैसे बूंदे फटाक से नीचे गिर जाती है, वैसे ही सेम वे में जो मेरे सारे साइड्स है, ये सारे व्यूज़ है, वो भी फटाक से पीछे चले जा रहे हैं वैसे. समझा यहाँ तक? एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई painted stations whistle by, ठीक है. एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विंक? विंक मतलब क्या होता है, वी डू दिस ना, लाइक एक पलक झपकाना जिसको हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे आँख बंद करके फटाक से खोलना. सो दैट इज़ कॉल्ड एज विंक. एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई के वो बोलते कि जैसे मैंने एक विंक ले लिया आँखों का, उसके बाद क्या होता है, पेंटेड स्टेशंस विसल बाय. पेंटेड स्टेशंस विसल बाय मतलब क्या, दैट पेंटेड स्टेशंस, पहले तो पेंटेड स्टेशंस का मीनिंग देखते हैं. पेंटेड स्टेशंस मतलब क्या कि जैसे मैं से आग झपका लेता हूँ कब तक तो ऐसे दूसरा स्टेशन आ जाता है वैसे. एंड विसल बाय मतलब क्या, अभी देखो, अभी समझो कि यहाँ अभी ये एक स्टॉप है जहाँ पे ट्रेन रुकने वाला है, राइट. सो यू हैव जस्ट कम टू दैट स्टेशन एंड इट ईदर हॉल्ट्स फॉर, उधर वहाँ पे सिर्फ एक मिनट के लिए रुकने वाली रहती है ट्रेन. तो वो वही बोल रहे हैं कि अभी तो सिर्फ स्टेशन पे आई ट्रेन, एंड इन अ विंक ऑफ एन आई, कि मेरा ऐसा मैंने आँख झपका कब तक तो इट स्टार्टेड विसलिंग मतलब कैसे बेटा, कि अभी जैसे जब ये अपना ट्रेन निकलने वाला रहता है तो वो एक हॉर्न बजाता है, राइट. हॉर्न बजाता है या तो फिर वो झंडे दिखाते, फिर वो विसल करते हैं. तो ये सारे जो साइंस है ना, उसको ये लोग विसल बोल रहे हैं यहाँ पे, कि आवाज़ करना. तो जैसे ही मतलब वो वही बोल रहे कि जैसे अब तक तो मैं स्टेशन पे आया, मैंने पलक जब तक झपकाया, इन द विंक ऑफ माई आई द पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, के कब तक तो वो स्टेशन
चला जाता है। वैसे विसिल मतलब वही कि जब हम बोलते हैं ना कि जब हम निकलने वाले रहते हैं स्टेशन से, तो वो जो ट्रेन को ट्रेन हॉर्न मारती है जब ट्रेन निकलने वाली रहती है तब, तो उसी वो आवाज़ को ही विसिल बाय बोला है कि इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशन विसिल बाय, कि अब जब तक तो मेरा आँख झपकता है कब तक स्टेशन पास हो जाते हैं। मतलब बेसिकली क्या है दैट इट इज़ अ सीन फ्रॉम अ स्पीडिंग रेलवे कैरियज के सीन्स। एंड कभी कभी कैसे होता है कि कोई कोई स्टेशन पे तो ट्रेन रुकती भी नहीं है, तो आप वैसे वो साइड से भी एग्जांपल ले सकते हो कि कोई अभी समझो हर स्टेशन पे नहीं रुकती ना हमारी गांव की ट्रेन, कोई कोई स्पेसिफिक स्टेशंस पे रुकती है। तो उस टाइम पे कैसे वो बोलना चाह रहे हैं कि अभी तक तो ऐसे स्टेशन, अब जो अभी समझो वो एक एग्जांपल लो जिसमें ट्रेन ये स्टेशन पे नहीं रुकने वाली, तो अभी तो ट्रेन आई रहती है एंड नहीं रुकती, तो फटाक से वो स्टेशन पास भी करके चली जाती है। तो वही कि विंक ऑफ एन आई, कि अभी तक तो मैं आया था स्टेशन पे, एक विंक किया मैंने, एक आँख पलक झपकी, कब तक तो स्टेशन पीछे चला भी गया, वैसा समझा। तो दैट वाज द मीनिंग। नाउ लेट अस जस्ट रिवाइज सेकेंड पैराग्राफ। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ हिल एंड द प्लेन, दैट ऑल दी साइड्स ऑफ हिल एंड प्लेन आर समथिंग विच इज़ विजिबल टू द पोएट। Fly as thick as driving rain, that all of these sides कैसे चली जाती है, as of driving rain, that जैसे ज़ोर से बारिश आती है तो कैसे बूंद फटाक से नीचे गिरती है, आराम से नहीं गिरती, फटाक से गिर जाती है, वैसे ये सारे जो व्यूज़ है, ये सारे जो साइड्स है, वो भी फास्ट ट्रेन में से व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम अ रेलवे कैरियज वो भी वैसे ही पास हो जाती है, वैसा। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई पेंटेड स्टेशंस विसिल बाय, जो मैंने अभी बोला दैट कैसे अभी तक तो ऐसे समझो एक स्टेशन पे ट्रेन नहीं रुकने वाले, तो अभी तक तो उसके ऊपर आई एंड वंस यू विंक इट, लाइक आपने पलक झपका कब तक तो वो स्टेशन पीछे चला भी जाता है, वैसा समझा। अभी हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स, तो ये सारा तो व्यू उन्होंने किसका बोला, जो बाहर के वो व्यू देख रहे हैं, जो बाहर का सब नज़ारा है, द थिंग्स विच इज़ सीइंग आउटसाइड फ्रॉम द विंडो। नाउ ही इज़ एक्सप्लेनिंग समथिंग इनसाइड, लाइक व्हाट थिंग्स आर गोइंग इनसाइड द कंपार्टमेंट, लाइक इन हिज सराउंडिंग, जहाँ पे वो बैठे हैं तो आजू बाजू के लोगों का डिस्क्रिप्शन दिया है। हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय क्लैम्बर्स? क्लैम्बर्स इज़ टू क्लाइम एंड स्क्रैम्बल इज़ टू मूव क्विकली। अब बच्चे लोग होते हैं उनको तो बहुत कंटाला आता है, छोटे बच्चे होते हैं जो ऐसे ट्रेन में बैठते, तो वो लोग कैसे मस्त घूमते रहते हैं, ऊपर चढ़ते नीचे चढ़ते और मस्त फिरते रहते, घूमते रहते, वैसा। तो वो वही बोल रहे दैट हियर इज़ अ child who's आराम से moving here and there and enjoying climbing up and climbing down, वैसा। So वही वो बोल रहे that here is a child who clambers and scrambles all by himself and gathering brambles. All by himself and gathering brambles. Now what do you mean by brambles? Brambles is blackberries, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना like every person, like अभी समझो मेरे वहाँ पे मेरे गाँव में when I go there is इमली का झाड़, so while I am coming home I collect those इमलीज, छोटा छोटा इमलीज, and then I have it with me. So that is what he is saying, that छोटू child वॉज कलेक्टिंग ब्लैकबेरीज। तो वो जो चाइल्ड था उन्होंने ब्लैकबेरीज कलेक्ट रखी थी। तो ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, कि वो ऑल बाय हिमसेल्फ मतलब वो खुद ही से क्लाइम कर रहे, खुद ही से ऊपर चढ़ रहे, खुद ही नीचे आ रहे, घूम रहे यहाँ वहाँ, वैसे कि किसी का हेल्प नहीं ले रहे। द चाइल्ड ना, यू ऑलमोस्ट हैव सीन दैट चाइल्ड, ये लोग खुद के ही धुनकी में रहते, दे आर एन्जॉइंग एंड दे आर दे हैव नो टेंशन, सो दे आर एन्जॉइंग इन दैट कंपार्टमेंट, मूविंग हियर एंड देयर, क्लाइंबिंग अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स, वैसे। तो he is doing all by himself and he was collecting brambles. Brambles is, I said, blackberries. Here is a tramp who stands and gazes. Now here is a tramp. ट्रैम्प इज़ होमलेस पर्सन। फिर वापस वो बाहर का व्यू बता रहे दैट हियर इज़ अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस। तो होमलेस पर्सन हु स्टैंड्स एंड गेज इज़ टू सी, किसी को देखना, वैसा। तो हम बाहर भी देखते हैं ना, जब ट्रेन जा रही होती है फास्ट से, तो लोग कोई रुके होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए, या कोई ऐसे अपने घर के बाहर से देखता है, या देयर इज़ ग्रुप ऑफ पीपल जो ऐसे हमको ट्रेन, मतलब जब ट्रेन पास होती है तो ट्रेन को देखते हैं। तो वही वो बोल रहे हैं दैट हियर
is a tram, that here is homeless person who is standing and gazing, के जो खड़े हैं और जो ट्रेन फास्ट जा रही है उसको देख रहे हैं. He is standing and gazing the train, and there is the green for stringing the daisies, and there is a green for stringing the daisies. ठीक है, and there is a green for stringing. Now what do you mean by string? String is to hang something so that it stretches, कि किसी को लटकाना, मतलब किसी चीज़ को hang करना, लटकाना, so that it stretches. And there is for stringing the daisies, मतलब क्या basically daisies सबको पता है flower, तो यहाँ पे basically क्या बताया कि वापस कंपार्टमेंट में अंदर कोई there would be lady जो daisy के flowers सेल कर रही है या तो डेजीज के माला बना रही है. बिकॉज स्ट्रिंग लिखा है ना, स्ट्रिंग इज समथिंग विच इज़ बिगर. तो कोई होते हैं ना जो मतलब ट्रेन में बैठ के हमने देखा है, देयर आर सम पीपल हु डू देयर वर्क, लाइक इफ समवन इज़ वो वीविंग करते, जो हम बोलते हैं कि वो सिलते रहते हैं, या कोई तो आई हैव सीन कटिंग वेजिटेबल्स ऑल्सो इन ट्रेन, while some other they start doing the small works which they could sit and do at one place. So that is one like this is some of an example that there was a person or there might be a lady who was making this strings of daisies, के जो daisy flower है उसकी माला बना रही थी. वैसा समझा ये वाला पैराग्राफ? That here is a child who clambers and scrambles, that there was a child who was just moving here and there. He was climbing upstairs and downstairs all by himself. And here is a tram, that there is a homeless person who was standing and gazing at the view of the train, and there was this people, a group of people who were making daisies का string. समझा? Next, here is a cart run away in the road, lumping along with man and a load. Here is a cart. Cart सबको पता है. अभी समझो there is this घोड़े गाड़ी या कुछ घोड़ा गाड़ी या वैसे, जो पीछे वो वुडन का जो लकड़ा रहता है ना जिस पे लोग बैठते हैं उसको बोलते हैं हम कार्ट. तो ही इज सेइंग कि अभी वो बाहर के व्यू बता रहे हैं हमको, that here is a cart run away in the road. Then while he was enjoying the views, he saw a road जिसके ऊपर there was a cart. कार्ट जैसे मैंने बोला घोड़े गाड़ी का जो पीछे का देयर इज द वुडन पार्ट ऑफ अ कार्ट, मतलब द वुडन पार्ट ऑफ घोड़ा गाड़ी जिसको बोलते हैं, दैट इज कार्ट. लंपिंग अलोंग विथ मैन एंड लोड. लंपिंग इज टू कैरी. ठीक है, सो व्हाट वाज दैट कार्ट कैरिंग? ही वाज कैरिंग अ मैन एंड अ लोड, कि जो मैन बैठा था वो और उसके साथ में उसका सामान, लोड वैसा. And here is a mill and there is a river. Then on the way he saw mill are factories, and then he saw rivers. It a glimpse and gone forever. Glimpse as I said वापस से short view, कि एक glimpse बोलते हैं ना, मतलब एक short view, के ऐसे एक मतलब एक देखा और चला गया, वैसा कि मैंने जस्ट अभी तो देखा एंड कब तक वो व्यू चला गया. तो ईच अ ग्लिम्स, के ये सारा जो मिल है, रिवर है, कार्ट है, ये सब सिर्फ इट वॉज अ ग्लिम्स, के सिर्फ थोड़े टाइम के लिए मुझे देखने मिलता है. एंड गॉन फॉर एवर, एंड हमेशा के लिए चला जाता है. अब फिर वापस कब दिखता है? व्हाइल यू आर रिटर्निंग, जब आप वापस आ रहे रहते हो तभी वो दिखता है. या तो फिर वापस अभी समझो नदी चला गया तो आगे रहेगा नदी तो दिखता है वैसे. तो व्हाट ही इज सेइंग, ही इज जस्ट, समझे यहाँ पे I'll again explain the last paragraph, that basically he saw a cart on which there was a man and a load, and he could see that on the road, plus he could see that there was there were mill, that is a factory, plus there was river flowing by. And he was saying that each is a glimpse, that each of this view is partial view, I can see it only for sometimes and then it is gone forever. Samjha? So this was about the poem. Basically the views, like what all we see, what all the view or what all नज़ारा जो हम बोलते हैं वो हमको जो दिखने मिलता है, that is something which is being described by the poet in this poem, that is explaining how he sees everything from a railway carriage. Like he first says us that the speed of the train is as fast as
fairies and witches, and then further he says that he could see bridges, and then there was houses. Then I said hedges is that boundary which a farm has, and then the ditches is a high type, which I said. And then charging along like troops in a battle, and it seems that all of these are like soldiers in battle, how they are dedicated, they know where they are going in a perfect direction. The same way the train is also going all through the meadows. There he sees all the grasslands, then horses, and then cattle, all of the sides of hill and plain. Then further he see hills, plain land, and all of these things are like flying as driving rain. That how rain when it is faster, when rain is very fast, और जब जोर से बारिश आती है तब कैसे वो बूंद फटाक से गिर जाती है. In the same way the views are also like they are moving fast वैसे. And ever again in the wink of an eye painted stations whistle by, and every time when I wink every station passes by. Like that is how fast the train is. And then he describes about the child that he's moving here and there enjoying the view. And then there was a few people who were making daisy kamala. And then further he says that there was a cart on which a man was there, he was carrying load within himself. And then there was mill, that is a factory. And then there was river passing by, and all of these view were just like glimpse. That once glimpse is like a short what I said, short view, that just a थोड़े टाइम के लिए जो हम बोलते हैं ना, जैसे ऐसे देखने मिला एंड तब तक तो वो चला जाता है वैसा. So yeah students, that was it for today's poem. I hope you enjoyed it and you understood what the poet had to say us. So yeah, let us keep this much only for today's session. We'll meet you in the next session. Till then, bye bye and take care. Bye.